मुझे मौका मिला है कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं इस फॉरएवर बिजनेस में कैसे आया, मेरी बैकग्राउंड क्या है, कैसे मैंने कामयाबी प्राप्त की। दोस्तों, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। राजस्थान में एक बहुत ही अमीर परिवार में मेरा जन्म हुआ। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। और राजस्थान में ही मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे मद्रास भेजा पढ़ने के लिए। मद्रास में मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। बचपन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं देखी थी, और पैसे की कमी क्या होती है, कमी क्या होती है, वो मुझे मालूम भी नहीं था। जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद मुझे अपने पिताजी का जमाया बिजनेस कपड़े का, जो कि मेरे दादाजी ने जमाया था, कैलकाटा के अंदर होलसेल का कपड़े का बिजनेस, बड़ा बाजार के अंदर एकदम मेन लोकेशन में, मेन एरिया में, इतनी अच्छी दुकान जिसको देख के लोग जलते थे। इतना बड़ा बिजनेस, मेरी बिजनेस के अंदर 13 लोग होलसेल के बिजनेस के अंदर मेरे दुकान में काम करते थे। बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा था। कोई चीज की लाइफ में कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ हेल्थ की नॉलेज की कमी थी। हेल्थ की नॉलेज के नाम पे मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि आपको लाइफ में हेल्थ की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, जो डॉक्टर बोलता है वो करिए, अपना दिमाग नहीं लगाना। दोस्तों, एक दिन मैं मार्केट में जा रहा था और मेरे को कफ आया, बलगम। मैंने जब बलगम थूका और मैंने देखा कि वो रेड कलर का था, लाल, मैं देख के घबरा गया और सारी बड़ी बड़ी बीमारियां घूमने लगी मेरे दिमाग के अंदर। मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कुछ टेस्टिंग करवाई, और टेस्टिंग करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई, उसको देख के डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। लगभग 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने आप दवाई लीजिए और आप पूरे ठीक हो जाएंगे। ये क्योरेबल है आपकी बीमारी। मैंने पूछा नाम क्या है डॉक्टर साहब बीमारी का? तब उन्होंने बताया कि टीबी की शुरुआत है, आपको टीबी की शुरुआत है और आप पूरे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने टीबी की दवाइयां शुरू कर दी और लगभग 5 महीने हो गए। 5 महीने के बाद मैं राजस्थान आया हुआ था और वापस कैलकाटा जा रहा था। ट्रेन में एक बुजुर्ग डॉक्टर मिले। उन्होंने बताया कि मैं टीबी स्पेशलिस्ट हूं, मुझे 50 साल का टीबी की बीमारी का एक्सपीरियंस है। अब मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मेरा कॉलेज स्ट्रीट में क्लिनिक है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब टीबी तो मुझे भी है। और मैंने अपनी जब दवाइयां उनको दिखाई, उन्होंने दवाइयां देख के बोला कि हाँ, दवाइयां तो टीबी की है। तो आप ऐसा करिए कि आप मेरे क्लिनिक पे आइएगा, मैं महीने में 2 दिन जाता हूं, आपको अच्छे से पूरा टेस्ट करूंगा। मेरे जूनियर डॉक्टर, हम सब लोग सलाह करेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। दोस्तों, मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया, मेरे को बहुत अच्छे से उन्होंने टेस्ट करके, अपने जो जूनियर हैं उनसे सबसे सलाह करके उन्होंने बताया कि आपको टीबी तो थी नहीं, आपको टीबी है ही नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे ऐसे खून आया था, वो क्यों आया था? तब उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आपको साइनस थी? मैंने कहा साइनस तो अभी भी है। तब उन्होंने बताया कि साइनस पक गई, साइनस पकने के कारण और जो ब्लड है वो कफ में मिक्स होके आ गया और आपको टीबी नहीं है। दोस्तों, मैंने 5 महीने टीबी की दवाइयां ली और टीबी थी नहीं। आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा कि उस व्यक्ति का क्या होगा। दोस्तों, इतने जबरदस्त साइड इफेक्ट हो गए थे, मैं अपने बिजनेस को देख नहीं पाया। मैं अपने बिजनेस को देखता, अपनी जान बचाता या बिजनेस को देखता। इतने जबरदस्त साइड इफेक्ट हो गए कि मैं बीमार घर पे, और मेरा जो बिजनेस था वो बिजनेस, मेरे जो रहने वाले लोग थे
वो संभालते थे। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था बिजनेस को देखने वाला। जब मैं वापस आया कुछ ठीक होके, तो दोस्तों सारा का सारा मेरा बिजनेस खत्म हो चुका था। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास में सब कुछ हो, अपना घर, मकान, दुकान, गाड़ी, बिजनेस, लाखों रुपए का बिजनेस, और सब जीरो, और मैं कर्जे में आ चुका था। वो दिन मैं याद करता हूं तो मेरा दिल एकदम से घबरा जाता है। आप सोचिए, अब मुझे अपना कर्जा और अपने बिजनेस की पेमेंट करने के लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। सब कुछ बेच के जब मैंने कर्जा वर्जा चुकाया, उसके बावजूद भी कुछ कर्जा रह गया और मैं खाली हाथ। अब मुझे किसी के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसको लोग बोलते सेठ जी, जिसका इतना बड़ा बिजनेस हो, और वो एकदम से जीरो, आज नौकरी ढूंढ रहा है। अब मैंने सोचा कि कैलकाटा के अंदर मैं किससे कहूंगा कि मुझे नौकरी दो, किससे जाके मैं कहूंगा। पढ़ाई में मेरी डिग्री थी सिंपल साधारण 3rd क्लास बीकॉम। अब मेरी डिग्री देख के कौन मुझे नौकरी देगा। नौकरी के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो डिग्री या एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के नाम पे मेरे पास सिर्फ कपड़े के बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि यहाँ कैलकाटा में किसी कपड़े के यहाँ कपड़े की दुकान में काम करूंगा, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अब कैलकाटा छोड़ देता हूँ। जब जीरो से ही कुछ काम शुरू करना है तो मैं दिल्ली जाता हूँ। दोस्तों बड़े भारी मन से मैं अपने फैमिली को लेकर दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने सोचा कि यहाँ जॉब कर लेंगे, कौन देख रहा है। बिजनेस करने के लिए पैसे थे नहीं और जॉब की मैं तलाश में था। लगभग मुझे 5,000 रुपया घर खर्चे के लिए चाहिए थे और जॉब मेरे को मिल रही थी तो सिर्फ कपड़े की दुकान पे 3,000 रुपए की। अब मैंने सोचा घर खर्चा कैसे चलेगा। यही सोचते सोचते देखते किसी ने बताया कि एक नया बिजनेस, नए जमाने के नए सिस्टम से बिजनेस चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने होते हैं। और उस बिजनेस को, थैंक यू दोस्तों, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा सीखना, स्टडी करना शुरू किया और कुछ 1-2 कंपनियां देखी और उसमें से एक कंपनी मुझे अच्छी लगी, मैंने स्टार्ट कर दिया। वो फॉरएवर नहीं थी, कोई दूसरी कंपनी थी। उस कंपनी में कुछ पैसे कमाए, कुछ घर खर्चा चलने लगा, तो वो कंपनी बंद हो गई। फिर दूसरी कंपनी, उसमें हम काम ठीक से नहीं कर पाए, कंपनी की पॉलिसी अलग थी। फिर हमने तीसरी कंपनी, फिर चौथी कंपनी, फिर 5वीं कंपनी, उसके बाद 6ठी कंपनी। फिर तो हम होलसेलर हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के। एक साथ में 5-5, 6-6 कंपनियां, कभी ये 3 कंपनी ये जोड़ दी है। खुद को भी याद नहीं है किसका क्या बिजनेस प्लान है। हम सिर्फ यही देखते थे कि सामने वाले की जेब में कितना पैसा है। अगर 10,000 की ज्वाइनिंग वाली कंपनी करानी है तो ये कर लो, 5,000 की ज्वाइनिंग वाली ये कर लो, 8,000 वाली ये कर लो, 3,000 वाली ये कर लो। और दोस्तों इस बीच में मुझे पता चला फॉरएवर के बारे में। पहली बार मुझे पता चला कि कोई फ्री की भी कंपनी है। उस समय कोई फ्री की ज्वाइनिंग की कोई कंपनी नहीं थी, ये पहली कंपनी थी जिसकी ज्वाइनिंग फ्री थी। और मैंने सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया था कि इसकी ज्वाइनिंग फ्री है। जब मैंने इसके प्रोडक्ट के बारे में देखा, समझा, प्रोडक्ट के प्राइस देखे तो मुझे बहुत महंगे लगे और मैं मन में ये मान चुका था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। मेरे जो सीनियर हैं, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर हरलाल का जी, उन्होंने मेरे को जब ये प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मैंने उनसे बोला कि इतने महंगे प्रोडक्ट हमारे यहाँ इंडिया में नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने जब क्वालिटी के बारे में बताया तो मैंने डिसीजन लिया दोस्तों कि मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करूंगा। और बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक टूथ जेल मैं खरीद पाया दोस्तों। और जब मैं टूथ जेल लेके घर आ रहा था, रास्ते में मेरा जो जोश था वो सारा उतरने लगा कि इतना महंगा टूथ जेल मैंने क्यों ले लिया।
घर पे जाएंगे, वाइफ देखेगी, वाइफ बोलेगी कि आप दूध कम लेने के लिए तो बोलते हो और इतना महंगा आप टूथ जेल आप लेके आ गए। तो दोस्तों, मैंने उस टूथ जेल को छुपा दिया, यूज नहीं किया। लेकिन बचपन से मेरे दांतों में प्रॉब्लम रहती थी। मेरी दादी मेरे मुंह में, मैं जब भी छोटा था रोता था तो मेरी दादी मेरे मुंह में मिश्री डाल देती थी। तो उस मीठे के कारण मेरे दांतों में कीड़े पड़ गए थे और बहुत दर्द होता था। एक दिन अचानक मेरे को रात में बहुत जोर से दर्द हुआ। उस दिन संजोग की बात है, पेन किलर वगैरह कोई दवाई घर में थी नहीं और मैं बहुत परेशान था। दोस्तों, उस दिन रात को 3 बजे मुझे याद आया कि अरे मेरे घर में एक टूथ जेल फॉरएवर की है, पैसे तो लग चुके हैं। उस दिन उन्होंने इतनी तारीफें की रही थी, चलो अब यूज करके देखते हैं। मैंने रात को लगभग 4 बजे टूथ जेल जब मैंने यूज किया, दोस्तों विद इन 15 मिनट 20 मिनट के अंदर मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा दोस्तों, तो मेरा दर्द काफी ठीक हो चुका था। तो मैंने ये सोचा कि अरे मुझे तो बिजनेस की जरूरत है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने अपने जो स्पॉन्सर है उनको फोन किया और मैंने उनको बताया कि मुझे बिजनेस की जरूरत है, आप बिजनेस के बारे में मुझे बताइए। तो वो बोले कि बिजनेस के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट का यूजर हूँ, प्रोडक्ट यूज करता हूँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप बिजनेस को समझ लीजिए, देख लीजिए। उस समय दोस्तों दिल्ली में ऑफिस नहीं थी, दिल्ली में बाद में ऑफिस खुली। मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, इस बिजनेस को समझा, विश्वास हुआ। मैंने प्रोडक्ट और यूज करने शुरू किए। मैंने अपने फैमिली से, अपने भाई से कुछ पैसे इधर उधर से पैसे लेके मैंने अपना घर खर्चा जैसे चला रहे थे, उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने FLP के प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए और जो मुझे बेनिफिट हुआ मैं सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये हेल्थ के कारण ही मुझे, आप सोचिए कितना मुझे जो एक चैलेंज झेलना पड़ा, सिर्फ हेल्थ के कारण। मुझे अपना पूरा बिजनेस खत्म हो गया मेरा सिर्फ हेल्थ के कारण। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है। जब मैंने यूज किया इसके बहुत मुझे बेनिफिट हुए, फायदे हुए और लोग पूछने लगे आप क्या खा रहे हो, क्या लगा रहे हो। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में जब बताना शुरू किया और नेटवर्क के कई मेरे अच्छे दोस्त थे उनको भी मैंने बताना शुरू किया, तो दोस्तों धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, जिसके लिए मुझे लगभग 6 महीने लगे। 6 महीने। आज लोग सिर्फ 10-15 दिन में या 2 महीने 3 महीने में ही बड़े अच्छे से जल्दी से डिसीजन ले लेते बिजनेस छोड़ने का। लेकिन थैंक गॉड मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस मुझे मिला ही नहीं। मैंने इतनी कंपनियां देखी, सच्चाई और ईमानदारी, पहले झूठ बोल के हमने इतनी कंपनियां करी, इतने लोगों के पैसे फंसवाए, उससे हमारे कई दोस्त हैं वो दोस्ती खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि इस बार जो ये जो कंपनी मिली है सच्चाई और ईमानदारी के साथ, जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तो किसी भी तरह का कोई जो है नुकसान नहीं है इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया, सीखते सीखते, और जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना उसके बाद सुपरवाइजर तक बनने में मुझे 2.25 साल लगे थे। दोस्तों आज बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं सर जी आप तो पहले जुड़ गए, बड़ी आसानी से। जब भी हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं आप तो पहले जुड़ गए इसलिए कमा रहे हो। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे से पहले जुड़े हुए बहुत से लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूं, वो आज नौकरी कर रहे हैं। उस समय वो 6,000 की नौकरी कर रहे थे, आज 13,000, 14,000, 15,000 ले रहे हैं। कुछ लोग मेरे को कंपनी की ऑफिस में ही मिलते थे, आप क्या हो? मैं बोलता था मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं। बोला आपको पता है मैं क्या हूं? बोला हाँ बताइए। मैं सुपरवाइजर हूं। मैं बोला अच्छा तो बताइए मैं कैसे कामयाब हूं? तो वो धीरे से बोलते हैं साइड में ले जाके, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ इनकम नहीं है, यहाँ खाली मेहनत है, इनकम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करें? फिर साइड में ले जाके दूसरी कंपनी। अरे दूसरी कंपनियों से तो मैं पहले से ही थका हुआ था, अब तुम मुझे क्या दूसरी कंपनी बता रहे हो? मैं FLP में लगा रहा दोस्तों, मैं लगा रहा FLP में।
अभी पीछे वो मेरे को मिले थे, मैंने पहचान गया, वो तो मेरे को नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं काफी चेंज हो चुका था, लेकिन मैंने उनको पहचान गया। मैंने उनके पास गया, उनसे नमस्ते करी, उनको बताया कि आपको मैं जानता हूं। तो वो बताए कि कैसे। तो मैं बताया था कि आप सुपरवाइजर थे फॉरएवर में, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था। तो बोले हाँ, तो वो तो कंपनी बंद हो गई होगी। मैंने बोला वो बंद नहीं हुई। मैंने मैगजीन निकाल के उनको फोटो दिखाई। मैं बोले ये कंपनी है, ये चल रही है। उन्हें सर पकड़ के बोला कि अरे यार, मेरा तो नसीब ही खराब है। आप सोचिए, अगर पहले जुड़ने से ही अगर कोई ज्यादा कामयाब होता तो उनको कामयाब होना चाहिए था ना। और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, पहले जुड़ने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनको FLP का F भी मालूम नहीं है। वो आएंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस को सीखेंगे और सीख के बिजनेस करेंगे और कामयाब होंगे। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग। और आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, अगर आप इस बिजनेस को सीख के करेंगे, निश्चित कामयाब होंगे। तो दोस्तों, मैं सीखता रहा, चलता रहा और मैं सुपरवाइजर बना। 2.25 साल लगे सुपरवाइजर जब बना और मैगजीन में सुपरवाइजर की फोटो आई तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे विश्वास, और मेरा विश्वास पक्का हो गया और तेजी से मैं काम करने लगा। और दोस्तों, मैं असिस्टेंट मैनेजर बना और सीनियर मैनेजर, कार प्लान 1, कार प्लान 2, प्रॉफिट शेयर, जो बिजनेस प्लान में जितनी इनकम है दोस्तों, सारी की सारी इनकम जो है वो मैं एंजॉय कर रहा हूं इस बिजनेस के द्वारा। कितने विदेशी टूर किए हैं, कितने देशों में, कितने शहरों में गए हैं, वो मेरे को एकदम पक्का सारा याद भी नहीं। इतने टूर हर साल कंपनी की तरफ से, इंडिया के टूर, 2 फॉरेन के टूर, ये सब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो FLP का जो बिजनेस है दोस्तों, ये आदमी को जो है वेल्दी बनाता है। रिच, कितने लोग रिच बनना चाहते हैं? FLP का बिजनेस रिच नहीं बनाता है, FLP का बिजनेस वेल्दी बनाता है। आप सोचिए, रिच और वेल्दी में क्या अंतर है? रिच वो अमीर आदमी है जो आज अमीर है, कल गरीब हो सकता है। फ्यूचर में कभी भी गरीब आदमी हो सकता है वो। जैसे मैं बहुत रिच था, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास में, मुझे याद है, मेरे पास में अगर मैं चाय भी पी लेता था तो सोचता था कि 2 रुपए बचाने के लिए बस में अगले स्टॉप से बैठ जाएंगे। तो FLP रिच नहीं बनाती है, FLP वेल्दी बनाती है। वेल्दी वो अमीर आदमी होता है जो आज भी अमीर है, फ्यूचर में उसकी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो अमीर रहेगा। FLP अमीर बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं लेकिन अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस में कई दिनों से, कई महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा आपसे पक्का विश्वास के साथ यह कहना है कि आप निश्चित कामयाब होंगे। इस बिजनेस को छोड़ना नहीं। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 3 लोग कामयाब नहीं होंगे। एक तो वो जो बिजनेस प्लान सुन के, देख के ज्वाइन ही नहीं करेंगे, और एक लोग वो जो ज्वाइन तो करेंगे लेकिन ये बोलेंगे मुझे सब आता है, बस सीखने की जरूरत नहीं है, 2 मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद आएंगे नहीं, बिना सीखे बिना बिजनेस करना शुरू कर देंगे। और दूसरे वो जो ज्वाइन होके इस बिजनेस को कामयाब होने से पहले ही छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों, FLP के बिजनेस के अंदर कामयाब होना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां कामयाब होना। पैसे के लिए लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस के लिए लाखों रुपया चाहिए, उसके बाद उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, वहां भी टाइम लगाना पड़ेगा, वहां लाखों रुपए की रिस्क है।
अगर हमारे पास लाखों रुपए नहीं है बिजनेस लगाने के लिए, तो दोस्तों जॉब करते हैं और एक 10,000 की नौकरी पाने के लिए 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले हमने पढ़ाई करी और पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हो गए, अभी कमाई नहीं हो रही, और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी मिलना आसान नहीं है। और अगर नौकरी मिल भी गई तो 30 दिन काम पे जाएंगे और 60,000 का काम करके देंगे, तब 10-15 हजार मिलेंगे। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो दोस्तों जब नौकरी में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, तो एफएलपी का जो बिजनेस हमें मिल रहा है दोस्तों, ये हमें लक से मिला है। लक, बहुत बड़ा हमारा नसीब अच्छा है कि हमें ये बिजनेस मिला है, हमें ये प्रोडक्ट मिला है। मेरे जब कोई व्यक्ति कहता है कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं उनसे बोलता हूं कि अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मुझे भी शुरू में ये महंगे लगे थे, बहुत महंगे लगे थे, मैं जब अपनी बात बताता हूं। लेकिन जब इसका फायदा होगा, आप यूज करके देखिए, और इसका जो फायदा होगा तो आपको महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये पैसे से नहीं मिलते, ये प्रोडक्ट किस्मत से मिलते हैं। जिस व्यक्ति की किस्मत अच्छी होगी उसको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, जिस व्यक्ति की किस्मत होगी अच्छी उसको ये बिजनेस मिलेगा। इसलिए एफएलपी में आप आए हैं तो आप सब लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। बस आपने इस बिजनेस को सीखना है। फ्री ट्रेनिंग हमारी कंपनी के अंदर, फ्री ट्रेनिंग अपलाइन के द्वारा, फ्री ट्रेनिंग, नेट की मीटिंग होती है वो फ्री, तो फ्री ट्रेनिंग ये कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। फ्री ट्रेनिंग, उसके बाद प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं। जब हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा दोस्तों, और ये विश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। और विश्वास के साथ हम इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों विश्वास कंपनी के ऊपर बहुत जरूरी है। 150 देशों के अंदर कंपनी चल रही है, तो कंपनी के ऊपर विश्वास हमें पक्का है। प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, हमें प्रोडक्ट पे विश्वास होगा, लेकिन दोस्तों हमें अपने खुद पे और अपने अपलाइन पे भी विश्वास करना जरूरी है। ये अपलाइन हमारी हमें कुएं में धक्का नहीं देगी, ये हमें विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपलाइन हमारा बुरा करेगी तो पहले उसका बुरा होने वाला है, उसका बिजनेस खत्म होने वाला है, इसलिए वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। तो आपने अपने अपलाइन पे विश्वास करना है और आपने खुद पे विश्वास करना है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो महावत क्या करता है, उसको जो हाथी को खाना खिलाता है उसको महावत बोलते हैं। तो महावत हाथी के छोटे बच्चे को और लोहे की जंजीर से पेड़ से बांध देता है। उसके बाद जब वो बच्चा अपनी माँ के पास जाना चाहता है, खेलना चाहता है, घूमना चाहता है, लेकिन वो लोहे की जंजीर उसकी पैरों में बंधी हुई होती है, वो चाह के भी इधर उधर जा नहीं सकता, बहुत जोर लगाता है, बहुत ताकत लगाता है और उसके पैरों में खून भी आने लगता है। उसके बावजूद भी वो हाथी का बच्चा कहीं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज उस हाथी के बच्चे में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस लोहे की जंजीर को तोड़ सके। दोस्तों धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा जब बड़ा हाथी बन जाता है, अब महावत क्या करता है, एक साधारण रस्सी से उस हाथी को बांध देता है। आज उस हाथी में इतनी ताकत है कि वो आज उस हाथी के बच्चे में इतनी ताकत है कि वो पूरे पेड़ को उखाड़ सकता है, दीवार को गिरा सकता है, लेकिन वो जो साधारण रस्सी होती है उसको वो तोड़ने के लिए जोर ही नहीं लगाता, क्योंकि उसको याद है बचपन में उसने इतनी ताकतें लगाई थी उस लोहे की जंजीर को तोड़ने के लिए। उसको दिमाग में ताला लग चुका है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, ये ताला उसके दिमाग में लग चुका है। आज हाथी में पूरी ताकत है, हाथी चाहे तो सब कुछ गिरा तुड़ा सकता है, लेकिन वो लोहे की जंजीर की जगह उस साधारण रस्सी को तोड़ने के लिए ताकत ही नहीं लगाता है। दोस्तों वो सब कुछ ताला हमारे भी दिमाग में लगा हुआ है। हमने बचपन से इतने काम किए, इतनी नौकरी करी, इतने बिजनेस किए, इतना सब कुछ किया,
और सब जगह जब हम फेल हो चुके, उसके बाद कोई व्यक्ति जब हमें यह जो FLP का इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस और सिर्फ 25 रुपए में ऑफर करता है, तो हमारा जो ताला लगा है वो ताला खुल नहीं पाता है। दोस्तों, वो ताला खोलना बहुत जरूरी है। आज आप सब लोगों से मेरा कहना है कि आज आप अपना ताला खोल के जरूर जाना। आज हमारे में इतनी ताकत है कि हम इस FLP के बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 1.5 साल लगातार अगर हम इस बिजनेस को सीख के करते रहे तो धीरे धीरे आपकी टीम बड़ी होनी शुरू होगी। यह FLP का ही एक ऐसा बिजनेस है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ, लोगों की दुआओं के साथ में, लोगों की मदद करते हुए हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हम लोगों का भला करते हम कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी आपको कुछ तकलीफ आए, आप उस हाथी की कहानी को याद करके और फिर से बैटरी चार्ज करके इस काम में लग जाना। मोमेंटम जब बनेगा आपका बिजनेस का, उसके बाद में आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। आपको खुद को अपने आप पे यकीन नहीं होगा कि कैसे ये बिजनेस बढ़ रहा है। दोस्तों, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था 2cc से और 25cc, इतनी मेरे को लाइफ में उस समय प्रॉब्लम थी, मैं खुद ही समझ सकता हूं दोस्तों। लेकिन कुछ अच्छे मित्र थे मेरे, उन्होंने FLP का बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ बातें मेरे को सिखाई थी और मैंने ये सीखा था उनसे कि आप जो है वो अपने मन में, जैसे लोग माला फेरते हैं राम राम राम, तो मैं माला फेरता था, मैं हार नहीं मानूंगा, 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 मैं हार नहीं मानूंगा। एक मेरे मित्र ने मेरे को 4 लाइनें सिखाई थी कि आप ये 4 लाइनें याद करना। जब भी आपका उत्साह कम होता है, जोश कम होता है, आपको लगता है कि मुझे ये जो FLP का बिजनेस छोड़ देना चाहिए, उस समय ये 4 लाइनें मैं बोलता था। दोस्तों, आपको सुनाता हूं। हाँ मैं दुर्भाग्य के सामने कभी नहीं झुकूंगा, मैं हार कभी नहीं मानूंगा। और दोस्तों, मेरी मंजिल कितनी भी दूर है, लेकिन मैं कभी भी सुनसान राहों पे कभी भी थकूंगा नहीं। मैं चलता चलूंगा, कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं नहीं दुर्भाग्य के सन्मुख झुकूंगा, मैं नहीं दुर्भाग्य के सन्मुख झुकूंगा। आज जीवन में हुआ असफल भले ही, दूर दूर कितनी दूर मंजिल हो भले ही, मैं नहीं सुनसान राहों पर थकूंगा, मैं नहीं दुर्भाग्य के सन्मुख झुकूंगा। आज जीवन में हुआ असफल भले ही। दोस्तों, ये 4 लाइनें गाते गाते और स्ट्रगल करते करते मुझे ऐसी एनर्जी मिलती थी, अच्छी टीम का, अच्छे लोगों का साथ मिला और इस बिजनेस में मैं कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। और आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं फिर कि आप सब लोग कामयाब होंगे, यह मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे